हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 7 का ए निर्देशांक ज्यामिति। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व करा दिया है। वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दिया है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितने हैं 0 4, फिर 4 0 और 2 -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको एक शीर्ष यहाँ पे दिया है, एक शीर्ष यहाँ पे और एक शीर्ष यहाँ पे दिया है। मतलब हमको कितना 3 शीर्ष दिया है। अब बोल रहा क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर यहाँ पे फ्रेंड हम समकोण त्रिभुज की बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अगर देखिए इस पॉइंट को हम ए, इसको बी और इसको सी माने तो ए वाले को हम यहाँ पे 0 4 मान ले रहे हैं, शीर्ष को यहाँ पे 4 0 और इसको हम ले रहे हैं कितना 2 और -2 ले रहे हैं। अब देखिए इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो परिमाप क्या होता है, आप एक स्थान से चलिए, फिर घूमते 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 आप उसी स्थान पे आ जाइए, वहीं आपका क्या होता है, परिमाप होता है। मतलब ए बी फिर प्लस बी सी फिर प्लस सी ए। अब देखिए यहीं से चले थे ना, यहीं से चले थे फिर यहीं पे लौट के आ गए। ये पूरा आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। लेकिन अभी तो हम परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमको ये जो हमारी भुजा दी हुई है इसका मतलब मान हमको नहीं मालूम है। हम इसको निकालेंगे अपनी भुजाओं को, फिर भुजाओं को जोड़ देंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब देखिए भुजाओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बिंदु लेंगे दोनों को, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे, जो निकलेगा वहीं पे रख देंगे, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी। अब जो तीनों यहाँ पे भुजाएं आएंगी, जो तीनों दूरियां आएंगी उनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम ए बी भुजा ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको एक बार लिख लीजिए। ए क्या है, 0 4 है, और बी क्या है, 4 0 है, और सी हमारा क्या है, 2 -2 है। तो एक बार हम ए बी को लेंगे, फिर बी सी को, फिर सी ए को। तो ए बी हम ले रहे हैं। ठीक, तो ए बी बराबर, अब यहाँ पे ए बी हमारा क्या है, 0 4 और 4 0 है। इसको हम x1 y1 x2 y2। चलिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है ए बी, मतलब ए बी क्या, दूरी है। ठीक, कोष्टक में x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसी में से आप रखिए, x2 हमारा क्या है, तो x2 हमारा 4 है, तो 4 -x1 कितना है, 0 है, तो 0 इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, अब y2 हमारा क्या है, 0 है, तो 0 फिर -y1 कितना है, 4। अब देखिए माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 0 गए तो 4 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 4 जाएगा, माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर। चलिए, फिर देखिए यहाँ पे 4 चौक कितना हो गया, 16, फिर प्लस। अब देखिए माइनस लगा है, ये क्या है, 4 है। अब देखिए माइनस लगा है लेकिन इसकी जो घात है क्या है, सम है। अगर माइनस लगी है और घात सम है तो जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो आंसर क्या आता, माइनस में आता। ओके, चलिए, तो कितना हो गया, 4 चौका 16, ए भी हो गया। आगे देखिए, तो 16 16 कितना हो गया, 32। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए 16 का रूट क्या होता है, 16 का जब हम रूट लेते हैं हमारा कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 चौका 16 हो जाएगा। लेकिन 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसको हम रूट में रख दें। कितना आ गया, 4√2 आ गया। चलिए, यहाँ पे इसकी जो दूरी कितनी आ गई, 4√2 आ गई। चलिए, एक निकल गया। अब बी सी निकाल लीजिए यहीं से, तो बी सी, तो बी हमारा क्या है, 4 है, 0 है, और सी हमारा कितना है, 2 है, माइनस का 2 है। चलिए, तो बी सी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2। अब देखिए इसी में से देख कर आप रखिएगा। तो x2 हमारा कितना है, 2, तो 2 रखिए, माइनस x1 कितना है, 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस y2 कितना है, माइनस का 2,
तो माइनस का 2, फिर माइनस माइनस y1 कितना है 0, तो 0 इसका होल स्क्वायर। फिर देख लीजिए 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 4 में से 2 गए 2, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब देखिए -2 -0 तो -2 ही आएगा क्योंकि 0 घटाने जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए माइनस लगा है, घात सम है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, मैंने आपको बताया है। फिर प्लस ये भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब 4 4 कितना हो गया 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं हमारा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, हम ऐसे इसको रख देंगे। चलिए तो हमारा BC बराबर कितना आ गया 2√2 आ गया, तो BC हमारा 2√2 हो गया। अब देखिए हमें एक और निकाल लें तो हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो अब की बार हम क्या निकालेंगे, AC बोलिए चाहे CA बोलिए, ओके। चलिए AC हम निकालते हैं, AC तो A हमारा क्या है 0 और 4 है, C हमारा क्या है 2 और कितना माइनस का 2 है। चलिए तो निकालिए, इनकी बीच की दूरी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ये लिखने से क्या होता है, हमको देख के लिखने में आसानी होती है। चलिए अब देखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 2 है, तो 2 माइनस x1 0 है, 0 इसका होल स्क्वायर, ओके। फिर देखिए प्लस, अब y2 हमारा माइनस का 2 है तो माइनस का 2, फिर माइनस y1 कितना है 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए 2 में से 0 गए तो 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, दोनों संख्याएं माइनस में है तो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या लगता है माइनस का लगता है, तो माइनस का 2 माइनस का 4, ये 4 है, माइनस का 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए 2 दूनी 4 प्लस 6 कितना हो गया 36, तो 36 और 4 कितना हो गया 40। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 10 चौका 40, तो इसको हम 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, फिर 10 तो निकलेगा नहीं, 10 को ऐसे लिख लेंगे। ये कितना आ गया 2√10, 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। चलिए देखिए अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये देखिए जो शीर्ष हमको दिए गए थे ये कैसे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। अब देखिए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का कि जो कर्ण होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग करेंगे योग करेंगे तो उनके बराबर होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए आप समझ जाएंगे। कर्ण क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। अब देखिए AC क्या, AC यहाँ पे हमारा कितना है 2√10 है, ओके। अब देखिए अगर इसका हम देखिए होल स्क्वायर करें फिर बराबर AB हमारा कितना आया है, AB हमारा यहाँ पे देख लीजिए AB 4√2 आया है, BC 2√2 आया है, तो 4√2 इसका होल स्क्वायर फिर प्लस 2√2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर करिए, देखिए क्या बराबर आ रहा है इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 हो गया, √10 का स्क्वायर करेंगे कितना 10 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया 10 हो गया, फिर बराबर 4 का स्क्वायर 4 × 16, फिर गुणे 2 का स्क्वायर 2 हो गया, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। 10 चौका 40 बराबर 16 दूनी 32 प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए 40 बराबर 40 आ रहा है ना, एक कर्ण का जो स्क्वायर है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब ये हमारे क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमको मालूम हो गया। चलिए अब परिमाप ज्ञात कर लीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक बार त्रिभुज को बनाया है
ये वाला। तो हमको तो पहले नहीं मालूम था कैसे बनाया, लेकिन यहाँ पे बोला गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप पहले मत बनाइएगा, पहले आप ऐसे करिएगा, फिर आप चेक कर लीजिए क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब इसके बाद आप उसको बनाइएगा। ओके, मैंने समझाने के लिए पहले आपको यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखिए परिमाप निकालिए। तो परिमाप क्या होता है, हमने आपको बताया था कि सभी का योग कर लेंगे। तो परिमाप मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने आपको ही बताया परिमाप त्रिभुज का निकालने के लिए। अब देखिए ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 4√2 आया था, प्लस बी सी कितना 2√2 आया था, प्लस सी ए कितना आया था, यहाँ पे देखिए 2√10 आया था। चलिए हमने लिख दिया, अब इनको जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, 2√2 देखिए दोनों में है ना, इसका रूट क्या है, समान है, जो रूट में संख्या है वो भी समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4×2 कितना हो गया, 6√2 हो गया। फिर प्लस, लेकिन इसका तो नहीं था, इसका तो रूट सेम था, लेकिन ये डाटा जो इसके अंदर दिया गया है संख्या वो हमारी सेम नहीं है, तो इसको हम 2√10 करेंगे। चलिए अब देखिए आप इसमें क्या करिए, दोनों तरफ 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 2×3 6, 3 बचा, फिर √2, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 तो हट गया, लेकिन कितना बचा, √10 बचा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14वां सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपना 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मानेंगे कि माना दिए गए बिंदु ए क्या है, 1, 5 और बी 2, 3 और सी हमारा कितना है यहाँ पे -2, -11 है। ठीक, यदि ए बी सी संरेखी हैं तो हम क्या करेंगे, अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकालिए। सबसे पहले आप ए बी को लीजिए। तो ए बी क्या है, 1 है और 5 है, फिर 2 है और कितना 3 है। चलिए तो ए बी बराबर रूट में कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। चलिए अब देखिए इसमें से देख कर रख दीजिए। तो x2 कितना है 2, तो 2 - x1 कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब y2 हमारा कितना है 3 - y1 कितना है 5, इनका होल स्क्वायर। चलिए अब 2 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गए 2, लेकिन आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसमें से घट रहा है 3, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी कितना 4, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, √5। तो ए बी बराबर हमारा √5 आ गया। चलिए हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी, तो बी हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है 3 है, 2 3। सी कितना है, -2 -11 है। ए हमारा x1 y1 x2 y2। चलिए तो बी सी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए x2 हमारा कितना है, -2, तो -2 हो गया, फिर माइनस। अब देखिए x1 2 है, 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -11, तो -11, फिर माइनस, क्योंकि लगा यहाँ पे y1 कितना है 3, तो 3 का यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर। चलिए -2 माइनस माइनस जुड़ता है, तो चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा 2 कितना हो गया 4, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब माइनस माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो 11 और 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 14। तो चलिए -14, इसका होल स्क्वायर। अब फिर देखिए 4 चौका 16, 14 14 में 196।
अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए माइनस लगा है ना, लेकिन घात यहाँ पे सम थी, इसलिए यहाँ पे सब जितने आंसर आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। चलिए इनको जोड़ लीजिए। देखिए 6 6 कितना हो गया 12, 6 6 12 हो गया ना, 12 की 2 हासिल कितना आ गया 1, तो 9 1 10, 10 1 हासिल कितना हो गया 11 की 1 हासिल कितना आ गया 1, फिर यहाँ पे देखिए 1 है ना, फिर मिल कितना हो जाएगा 2, तो 200 कितना आ गया 12 आ गया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे AC या फिर CA। चलिए तो AC, तो A हमारा क्या है 1 है, 5 है, C हमारा कितना यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 11 है। चलिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो AC बराबर, अब देखिए ये हमारा BC आया था, हो गया। अब AC बराबर कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूले को आप बार बार जितना लिखेंगे उतना याद होगा। चलिए x2 कितना है माइनस का 2, फिर माइनस x1 1 है तो 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए y2 कितना है हमारा माइनस का 11, फिर माइनस y1 कितना है माइनस का 5 हो जाएगा पूरा, क्योंकि माइनस लगा है 5 यहाँ पे है तो 5 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए तो देखिए -2 -1 तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस कितना 16 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कितना 3 त्रिक का 9, यहाँ पे कितना है 16, तो 16 16 में कितना होता है 256, 200 कितना हो गया 56। चलिए जोड़ लीजिए, तो जोड़िए, जोड़ने में कितना आ रहा है 9 6 15 की 5 हासिल 1, तो 6 5 कितना हो गया 6, 265 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे संरेखी चेक करने के लिए अगर यहाँ पे हम AB प्लस BC करें तो यहाँ पे देखिए बराबर कितना CA, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें AB हमारा कितना आ रहा है, AB हमारा 5 रूट का 5 है, रूट का 5, फिर प्लस, अब BC हमारा कितना है रूट में 2 1 2, फिर यहाँ पे देखिए रूट में कितना 265। अब देखिए अगर इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए इसके बराबर तो नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू कितना CA। अतः बिंदु AB और C संरेखी नहीं है। ओके, चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन है, दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। अब यहाँ पे दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a क्या है x y, b हमारा 3 और 6 है, और c हमारा क्या है -3 और 4 है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समदूरस्थ हैं, तो हम क्या करेंगे AB बराबर क्या, देखिए अगर समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पे है, तो अगर समदूरस्थ है तो क्या करेंगे AB बराबर AC करेंगे, मतलब AB और AC इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो AB लीजिए, AB क्या है x y और 3 6, अब यहाँ पे फिर A क्या है x y और कितना -3 4। चलिए अब इनके बीच की दूरी निकालिए, तो AB बराबर रूट में A क्या होता है x1 y1 x2 y2, इसमें भी x1 y1 x2 y2 दोनों को एक साथ हम निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 3 है, माइनस x1 होता है, तो x1 हमारा यहाँ पे कितना है x है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब होता है y2 हमारा कितना है 6, तो 6 माइनस y1 कितना है y इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर, तो फिर बराबर, अब इनके बीच की निकाल लीजिए, फिर क्या होता है x2 हमारा -3 है, तो -3 हो गया, फिर माइनस, अब x1 कितना है यहाँ पे x है, तो इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए y2 4, फिर माइनस y1 y इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए दोनों तरफ क्या लगा है,
दोनों तरफ हमारा रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए अब देखिए जब दोनों पक्षों को हमने वर्ग कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस ये वाला उतर जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर ले लिया। चलिए अब यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना, एक्स का स्क्वायर फिर -2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 3 है, b क्या है एक्स है, फिर प्लस अब m में a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाइए, तो मतलब 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a और b। चलिए अब ये बराबर यहाँ पे लगा दीजिए, ये क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इस पूरे को हम a मानेंगे, इस पूरे को हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर तो -3 का होल स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर फिर -2ab, तो अब देखिए इसको पूरे चिन्ह के साथ लेंगे, a क्या है माइनस का 3 है, b क्या है x है, फिर अब इसकी बारी फिर प्लस अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। चलिए अब स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर माइनस प्लस कितना माइनस 3 दूनी 6x फिर प्लस 6 कितना हो गया 36 फिर प्लस अब देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -6 दूनी 12y बराबर 3 त्रिक का 9 फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6x फिर प्लस 4 चौका 16 फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर -4 दूनी 8y। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 माइनस का 9 जीरो हो गया, इसलिए हम यहीं से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। ओके चलिए फिर इसके बाद देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 6x, इधर तो प्लस का 6x है, नहीं कटेगा। अगर देखिए संख्या सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो सामने सामने आप काट सकते हैं, मतलब अगर इस पक्ष में है और इस पक्ष में है। ओके अब देखिए प्लस का 36 इधर है ना, तो इधर 36 नहीं है, नहीं कटेगा। प्लस का वाई स्क्वायर, तो प्लस का वाई स्क्वायर इधर है तो कैसे कट जाएगा। चलिए माइनस का 12y माइनस का 8y नहीं कटेगा, तो बचा कितना माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर 6x प्लस का 16 फिर माइनस का 8y। अब सबको इधर ले लीजिए, तो माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, इधर आएगा तो माइनस का 6x, इधर आएगा तो माइनस का 16, इधर आएगा तो प्लस का 8y बराबर 0 हो गया। अब x वाले पद को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 और 6 कितना हो गया 12, तो माइनस का कितना 12x। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए y वाले पद को जोड़िए, तो माइनस का 12y फिर प्लस का 8y, तो कितना आएगा माइनस का 4y। क्यों, क्योंकि देखिए -12 से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, y तो लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए अब ये अंक को जोड़ लीजिए 36 और 16 को, तो इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस चिन्ह है, तो घट जाएगा, तो 36 में से 16 गए कितना आएगा, अब 36 में से जब हम 16 जाएंगे हमारा 20 आएगा, तो प्लस का 20 हो गया बराबर 0। प्लस क्यों लगा, क्योंकि देखिए प्लस वाला बड़ा था। अब देखिए क्या इसमें किसी का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्योंकि 4 3 12 4 1 के 4 4 5 20, मतलब -4 से भाग देने पर
देने पर, अब देखिए अगर यहाँ लिखे दोनों पक्षों में, अगर हम 0 में 4 से भाग दें तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे कितना माइनस का 3x हो गया, फिर माइनस का y बचा, फिर यहाँ पे प्लस का 5 बचा। अब देखिए अगर हम इस माइनस को ख़त्म करने चाहें, इसको ख़त्म करना चाहें तो आप क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिए या फिर दोनों पक्षों में क्या करिए माइनस का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब तब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3x चिन्ह चेंज हो जाएगा। ओके, तो प्लस का y, इसका क्या चिन्ह है, हमारा प्लस है तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर कितना 0। और यही हमारा क्या हो गया, x y में संबंध हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0, जो कि x और y से अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध है। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां। चलिए देखिए अपना 16वां क्वेश्चन है। देखिए 16वें क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा दिया गया था, इसलिए हमने नहीं लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि 16वें क्वेश्चन में कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी पर बैठे हैं। ठीक, यहाँ पे बिंदु है, मतलब जो मित्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक, चलिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब जब वो चंपा पूछती है, मतलब किससे पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है। ओके, कहती है क्या जो ए बी सी डी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ए वर्ग बना रही हैं? तो चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। तो कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। चलिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ए बिंदु होगा, ए बिंदु, यहाँ पे हमारी पंक्ति है, यहाँ पे हमारा स्तंभ है, स्तंभ को हमने ए एक्स अक्ष लिया है और पंक्ति को हमने वाई अक्ष लिया है। तो ए एक्स अक्ष होगा, ए वाई अक्ष होगा अगर हम बढ़ाएंगे तो। ठीक, चलिए देखिए पॉजिटिव में है दोनों। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिया जाता है, सबसे पहले एक्स अक्ष लिया जाता है, तब इसके बाद वाई अक्ष लिया जाता है। तो यहाँ पे पहला बिंदु क्या हमको दिख रहा है, ए हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम एक्स वाला लेंगे। एक्स वाला क्या है, 3 है, ऐसे आइए ऐसे आइए, तो यहाँ से यहाँ ना, तो ये 3 है और ये क्या है 4 है, तो एक्स 3 और वाई 4 है। चलिए अगर हम यहाँ पे बी लें, बी को देखिए, बी तो सबसे पहले यहाँ आइए इसके नीचे ऐसे 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 ऐसे, कितना है 6 है ना, तो 6 पे है एक्स, तो 6, यहाँ से यहाँ आइए 7, तो वाई 7 है। चलिए अब सी लीजिए, तो सी वाला हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ ये 9 है, इसके बाद वाई क्या है 4 है। चलिए अब डी लीजिए, तो डी हमारा यहाँ पे है, तो ए 6 है एक्स और ऐसे 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 ए 1 है, ए 1 है। ठीक, तो हमारा कितना है 1 है। चलिए अब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। अब देखिए एक बात और जान लीजिए कि जो वर्ग की जो क्वालिटी होती है क्या होता है, अगर हम ऐसे वर्ग बना ले, चलिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसे होता है ना, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए अगर हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, ए हमारा अगर डी है, मतलब काल्पनिक एक तौर पे हम जान रहे हैं कि हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए भी आपस में सब क्या होती हैं, एक जैसी होती है। अगर ए है तो सब ए होंगी, बी है तो सब बी होंगी, और जो इनके बीच के विकर्ण होते हैं वे क्या होती हैं, आपस में ए भी बराबर होते हैं। ठीक, अगर हम ए प्रूफ कर दें, इनकी बीच की दूरियां निकाल के, अगर सब दूरियां बराबर आ जाएं, विकर्ण भी बराबर आ जाए, तो क्या एक वर्ग दर्शाएगा, बिल्कुल, अगर ये सब प्रूफ यहाँ पे हो जाएगा तो। चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे, तब बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। अब देखिए इनको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, विकर्ण को निकालेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम ए बी ले रहे हैं, ए बी, तो ए बी हमारा क्या, ए हमारा 3 है और 4 है, बी हमारा क्या है 6 है और 7 है। चलिए ए x1 y1 x2 y2, चलिए ए बी निकाल लीजिए, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे x2 हमारा क्या है 6, तो 6 हो गया, माइनस x1 कितना है 3, तो 3 हो गया,
पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 हमारा 7 है तो 7 माइनस y1 4 है तो 4 लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, 6 में से 3 गए तो 3, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 4 गए 3 तो इसका होल स्क्वायर। अब 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 बराबर कितना आ गया, 9 9 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 गुणे 2, तो 9 गुणे 2 क्या होता है, 9 का रूट 3 हो जाएगा क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है, 2 का निकलेगा नहीं, 3 रूट 2 हो गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा आया है ए बी कितना आ गया है, 3 रूट 2, एक भुजा हमारी निकल के आ चुकी है। चलिए अब हम बी सी लेते हैं, तो लीजिए ऐसे, ठीक, चलिए बी सी लीजिए, तो बी और सी, तो यहाँ पे बी हमारा 6 है 7 है और सी हमारा 9 है और कितना है 4 है। ठीक, चलिए ए हमारा x1 y1 x2 y2, अब बी सी बराबर रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो x2 हमारा कितना है 9, तो 9 माइनस x1 कितना है 6 तो 6 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 4 तो 4 माइनस y1 कितना 7 तो 7 इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर देखिए 9 में से 6 गए तो 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 4 गए 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -3 का होल स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 कितना आ गया, रूट 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 9 कैसे आया, तो हमने आपको बार बार बताया है कि अगर कोई संख्या माइनस में है, उसका स्क्वायर लगा है, मतलब जो घात है सम है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे घात विषम संख्या लगी है तो आंसर माइनस में आएगा। चलिए तो 9 का रूट कितना जाएगा, वर्गमूल 3, इसका 2 हो जाएगा, रूट 2। चलिए ये भी है, देखिए हमारा यहाँ पे 3 रूट 2 आया था, यहाँ पे भी 3 रूट 2 आ गया, तो ये हमारा बी सी निकल गया। चलिए अब सी ए निकालिए, तो सी और ए, तो सी हमारा कितना है, सी डी है ना, ए नहीं निकलेगा, सी डी तो है, तो 9 और 4 हम तो, चलिए अब यहाँ पे कितना x1 y1 x2 y2, ए सी है ए डी है। चलिए सी डी निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे हमने एक बार फार्मूले को लिखा है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो x2 हमारा कितना है 6 माइनस x1 9 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 1 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। चलिए तो 9 में से 6 गए माइनस का 3 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 9 में से 6 गए 3, फिर प्लस अब 4 में से 1 गए 3 तो माइनस का 3 क्योंकि 4 वाला बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, प्लस क्यों 9 आया, क्योंकि माइनस लगा है, जो संख्या है इसका जो स्क्वायर किया गया है घात सम है, इसलिए प्लस का 9 आया है। तो कितना हो गया 9 9 18, तो 9 9 18, तो 9 गुणे 2, अब देखिए 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और रूट 2 का निकलेगा नहीं। देखिए इसका भी आ गया, मतलब हमको धीरे धीरे ऐसा मालूम हो रहा है कि ये क्या है, वर्ग है, क्योंकि 3 भुजा तो समान आ गई, अब चौथी भी समान आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए अब निकाल लीजिए आप डी ए निकाल लीजिए, तो डी हमारा क्या है 6 है और 1 है, और ए हमारा क्या है 3 है और 4 है, x1 y1 x2 और y2। चलिए तो डी ए क्या होता है x2 हमारा कितना है 3, तो 3 माइनस x1 6 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस देखिए y2 हमारा कितना है 4 माइनस y1 1 इसका होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 गए तो माइनस का 3 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, फिर प्लस 4 में से 1 गए 3 का होल स्क्वायर, फिर बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 9 कितना हो गया 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 रूट 2। ये भी देखिए चारों भुजाएं हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 3 रूट 2 आ गई। अब हमको बीकड़ निकाल लेते हैं तब और हमको मालूम हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि बीकड़ भी तो समान होना चाहिए ना। चलिए बीकड़ निकालिए,
चलिए देखिए, अब यहाँ पे सभी भुजाएं क्या आ गई, 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2 आ गई। चलिए बीकड़ निकालिए, बीकड़ क्या है, AC और BD, तो बीकड़ AC, तो A हमारा क्या है 3, तो 3 और 4, C हमारा क्या है 9 और 4, X1, Y1, X2 और Y2। चलिए तो AC बराबर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 हमारा 9 है तो 9 माइनस x1 कितना 3, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब y2 4 माइनस y1 4, इसका होल स्क्वायर। चलिए तो 9 में से 3 गए 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 बचेगा, क्योंकि 4 में से 4 गए 0, 0 का होल स्क्वायर 0। अब 6 कितना हो गया है 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, मतलब AC बराबर हमारा कितना 6 आ गया। चलिए देखिए अब ये वाला निकाल लीजिए BD, अरे रुक जाओ यार, BD, तो B और D, तो B हमारा कितना है 6 और 7, यहाँ पे देखिए 6 7, D हमारा कितना है 6 है और 1 है, तो चलिए BD X1 Y1 X2 Y2, अब क्या होता है X2 माइनस X1 ना, X2 हमारा 6 है माइनस X1 कितना 6 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस Y2 माइनस Y1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 6 गए 0, फिर प्लस 7 में से 1 गए 6, तो माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस है घात सम है, तो चाहे कितना हो गया 36, और हम जानते हैं 36 क्या होता है 6 गुणे 6 होता है, जोड़ा बन गया 6 बाहर निकल गया। अब देखिए बीकड़ भी तो समान आ रहा है ना, BD और यहाँ पे जो AC है क्या है समान आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CA बराबर क्या होता है फिर, सॉरी CD होगा ना, क्योंकि देखिए ऐसे बन रहा है ना, A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है, D बन रहा है, तो AB हो गया BC, फिर CD, फिर इसके बाद DA होगा। अब बीकड़ यहाँ पे AC बराबर BD। अब देखिए भुजा भी सब समान है, बीकड़ भी हमारा क्या है समान है, मतलब जो वर्ग है इसके सभी गुणों का कर रहा है यहाँ पे पालन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी भुजाएं समान हैं तथा बीकड़ भी समान है, अतः ABC और D एक बीकड़ है। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। अब मिलते हैं हम प्रश्नावली 7 के B में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।